नमः शिवाय। आइए माँ तारा के मंत्रा के बारे में और जानते हैं। पहली वीडियो में मैंने आपको बताया है कि माँ तारा कौन है, कैसी दिखती हैं और माँ तारा माँ काली का क्या रिलेशनशिप है। किस तरह से माँ के ही पूरे शरीर के अंदर ही ये ब्रह्मांड है, मतलब ये पूरा माँ ब्रह्मांड जो है वो माँ का शरीर ही है। इस वीडियो में आप समझिए कि माँ की मंत्रा से, माँ की आराधना से, उनकी शक्ति से जुड़ने से आप किस किस चीज़ के लिए माँ से प्रार्थना कर सकते हैं और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो माँ ऑटोमेटिकली दे देंगी, आपको प्रार्थना करने की भी नीड नहीं पड़ेगी। आप जिस भी एज ग्रुप में हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप जॉब कर रहे हैं, या फिर आप मटीरियलिस्टिक लाइफ में हैं, या फिर आप आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, जैसी भी नॉलेज आपको चाहिए वो माँ आपको देगी। माँ सरस्वती आपको, एक होता है कि ज्ञान देती हैं, पर ज्ञान के अंदर जो डीपेस्ट रूट में जाके जो गूढ़ ज्ञान होता है, जो विजडम होता है, ऐसा ज्ञान जो आपने सोचा नहीं और आपको मिले, वो वाला जो ज्ञान होता है वो माँ तारा आपको, नील तारा आपको देती हैं। कल के वीडियो से आपको ये चीज़ क्लियर भी हुई होगी कि क्यों। क्योंकि माँ जो है ना, माँ का जो नील तारा स्वरूप है, उनको नील तारा सरस्वती कह रहे हैं। मतलब माँ नीले नीली जो ऊर्जा है, जो ब्लू ब्लू एनर्जी है, जिसके अंदर सब कुछ छुपा हुआ है, विजडम का हर एक पहलू छुपा हुआ है, उस ब्लू एनर्जी, माँ तारा की एनर्जी और माँ सरस्वती जो वाइट विजडम वाली माँ सरस्वती है, उनकी एनर्जी, इन तीनों का एक मिश्रित रूप है। तो सोचिए कि जब आपको शक्ति भी है, मतलब तारा माँ के रूप में आपको वो उतनी एनर्जी और शक्ति है, उतना स्पीड है, उतनी इंटेंसिटी है, वो एनर्जी मिल रही है आपको। नील वर्ण जो है उसमें कहीं ना कहीं शिव जी का नीला रंग भी सम्मिलित है, वो एनर्जी मिल रही है। और आपको साथ ही साथ, इन दोनों के साथ, माँ सरस्वती जो शांति से आपको नॉलेज देती, जो ज्ञान का भंडार है, उनकी एनर्जी मिल रही है। तो इन तीनों को मिला देंगे तो आप जीवन में जिस भी फेज पे हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं, आप कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, आप मंत्र विद्या कर रहे हैं, आप तंत्र विद्या कर रहे हैं, आप बड़े से बड़ी सिद्धि लेना चाहते हैं, आप म्यूज़िक के फील्ड में हैं, अगर आप म्यूजिशियन हैं, आप किसी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हैं, जहाँ भी सरस्वती की नीड है, वहाँ एक गूढ़ता के साथ, एक डीपनेस के साथ, एक वास्ट रूप लेकर, महाज्ञान का रूप लेकर माँ नील तारा आपको नॉलेज देंगी। अब माँ नील तारा, आपको बताया कि तारा माँ का स्वरूप है। कहीं इन्हें काली माँ का स्वरूप कह रहे हैं, कहीं इन्हें तारा माँ को काली माँ भी कह रहे हैं और कामाख्या माँ भी कह रहे हैं। अभी आप ऐसे सोचिए कि अगर इतनी सारी माँओं के स्वरूप का थोड़ा थोड़ा अंश भी आप इनके मंत्रा से अपने अंदर समाहित कर पा रहे हैं, तो आप जिस भी फील्ड में हाथ रखेंगे, आप कहाँ पहुँच सकते हैं और क्या कर सकते हैं, ये तो बताने की बात ही नहीं है, ये तो खुद ही आपको समझ में आ रहा है। डिफरेंस क्या है नॉर्मल जो सरस्वती हम मंत्रा करते हैं उसमें और नील तारा माता की मंत्रा के में डिफरेंस क्या है? स्पीड का, इंटेंसिटी का, गहराई का, इसका डिफरेंस है मीन्स एक्चुअली है। क्यों? क्योंकि यह मंत्र तंत्र दोनों विद्याएं समाहित हो रही हैं और तब आपको जो आपने मांगा है वो दे रहे हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि जो मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी होगा ना, एकदम ही जिसको कह लो कि बिल्कुल पढ़ना लिखना नहीं आता, उसको भी अगर नील तारा सरस्वती माता का मंत्र कराया जाएगा तो हो ही नहीं सकता कि वो स्टूडेंट अपने लाइफ में, एजुकेशन में सक्सेस ना करे, हो ही नहीं सकता। मेरे पास बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जहाँ कुछ बच्चों को मैंने ऐसे ट्रीट किया कि जिनको हिंदी नहीं आती थी, मुझे मराठी नहीं आती थी क्योंकि लैंग्वेज का बैरियर था। वो बच्चे, मतलब ऑटिस्टिक बच्चा भी स्कूल में एडमिशन पाया। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है और इसको मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में देखूंगी। अगर मेरे पास फीडबैक वीडियो कहीं पे सेव्ड होगी तो मैं शेयर भी करूंगी कि
वो बच्चा ठीक से हिंदी नहीं समझ रहा है, इंग्लिश तो समझ ही नहीं रहा है, क्योंकि वो लोग सतारा के बहुत छोटे से गांव में हैं। अभी उनको स्कूल से इसलिए एडमिशन नहीं मिल रहा है क्योंकि बच्चा थोड़ा सा ऑटिस्टिक है। वो बच्चा भी, बच्चे ने कुछ नहीं किया, उसकी मदर ने ये उपाय किया माँ के मंत्रा का, और बच्चा बहुत अच्छे से स्कूल में एडमिशन हुआ, पढ़ाई लिखाई, अब तो खैर 2-3 साल हो गए हैं इस बात के। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे मेरे पास एग्जाम्पल हैं जो हमने देखा कि माँ की ब्लेसिंग जब होती है तो किस तरह से होती है। बुरे से बुरे स्टूडेंट्स जिनके पेरेंट्स बहुत परेशान थे, वो माँ के मंत्रा से काफ़ी अच्छा रिजल्ट कर गया। मैं पर्सनली जब बोर्ड एग्ज़ाम की हीलिंग्स होती हैं, तो बोर्ड एग्ज़ाम की हीलिंग में बहुत बार ऐसे स्टूडेंट्स भी हमने एक्सपीरियंस किए जो बोर्ड्स के डर से घर से भाग जाते हैं रात के 10 बजे 11 बजे। उन सब की हीलिंग में हम माँ को ही याद करते हैं और माँ के ही मंत्र से हीलिंग करते हैं, और एंड रिजल्ट जब होता है वो तो आप लोग मेरे स्टेटस में देखते होंगे। सो मेरे कहने का मतलब है कि जितना भी कम एवरेज, या कह लीजिए कि भटका हुआ मन, कम बुद्धि, एवरेज दिमाग, भटका हुआ मन, कुछ भी कह लीजिए, जिस भी रीज़न से एक स्टूडेंट अगर पढ़ाई नहीं कर रहा है, उसको आप माँ का मंत्र करके तो दिखाइए। वो देखिए कि वो क्या करता है, वो चेंजेस आपको ऑटोमेटिकली दिखेंगे। चलिए, एक बार आप ये बोलते हैं कि हमारा बच्चा तो करेगा नहीं, ये इन चीज़ों को मानता नहीं, क्योंकि जनरली पेरेंट्स की ये प्रॉब्लम होती है कि आजकल के बच्चे नहीं करते हैं, तब क्या करें? तो ये एक ऐसा स्पेशल मंत्र है, इस मंत्र को अगर पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए करते हैं तो वो इक्वली इफ़ेक्ट करता है। उसका क्या कैसे करना है, क्या तरीका है, ये हम आपको बताते हैं। सो आप ज़रूरी नहीं है कि आपने मंत्र लिया तो आप के बच्चे ने ही करना है। पेरेंट्स करें, माएँ करें, फादर्स करें, कोई भी कर सकता है, और उसका जो तरीका बताया जाता है उससे अपने बच्चे को बहुत सारे तरीके हैं, वो अपनाइए और रिज़ल्ट आप खुद देखिए, क्योंकि ये हैंड्स प्रूव्ड चीज़ है जो मैं आज आपको अपने चैनल पे बता रही हूँ। सो एजुकेशन से रिलेटेड कैसी भी प्रॉब्लम आप ले लीजिए, कैसी भी, चाहे बहुत बच्चे ऐसे होते हैं ना जिनको कि कुछ किसी एनर्जी की वजह से वो अपनी पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। अच्छा इंटेलिजेंट बच्चा है, सब कुछ है, लेकिन वो इसलिए नहीं कर पा रहा क्योंकि या तो एग्ज़ाम के जस्ट पहले बीमार रहता है, या फिर ठीक जब उसका एकदम पीक करियर का समय आया, किसी की नज़र, हाइट, कैसी भी चीज़ है, नील तारा सरस्वती माँ का मंत्र अगर आप कर रहे हैं तो माँ आपको प्रोटेक्शन देती है, सबसे अच्छा प्रोटेक्शन देती है। सो इन चीज़ों के लिए तो आपको सोचना ही नहीं है। बच्चे की चाहे मेंटल एबिलिटी हो, बच्चे का मन लगना हो, बच्चे को प्रोटेक्शन देना हो, सिर्फ बच्चे नहीं, स्टूडेंट, एज स्टूडेंट आप किसी भी एज ग्रुप में, अगर आप एक प्रोफेशनल हैं और साथ में कुछ और अपना करियर के लिए परस्यू करना चाहते हैं, तो भी ये मंत्र आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगा, क्योंकि आपको सोचना ही नहीं है, माँ को पता है कि क्या करना है क्या नहीं। आपका रास्ता खुद ब खुद बनेगा, ये आप खुद एक्सपीरियंस कीजिएगा। नाउ माँ क्योंकि उनके अंदर तंत्र की भी शक्ति है और वही पावर, वही इंटेंसिटी है, तो माँ आपको प्रोटेक्शन देंगी ही देंगी। माँ आपके शत्रु का विनाश बहुत अच्छे से करती हैं। अब शत्रु का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ आपके आसपास के लोग जो आपसे दुश्मनी कर रहे हैं, या नज़र, हाय, टोक, वो तो छोटी छोटी बातें हैं ही हैं जो कि चलता ही रहता है। उसके लिए तो आपको एक कुछ ना कुछ एक प्रोटेक्शन मंत्र रखना भी चाहिए। शत्रु का सबसे बड़ा अर्थ है कि आपके अंदर जो दुश्मन छुपा बैठा है आपका, चाहे वो कोई भी दुश्मन हो, आपकी सोच हो, आपका आलस हो, आपके किसी भी तरह की नेगेटिव थिंकिंग हो, फियर हो, अग्रेशन हो, कुछ भी है आपके अंदर, माँ आपको उससे पार लगाती हैं, क्योंकि ये तारा माँ के रूप हैं। तो इनको पता है कि आपके अंदर का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है। स्टूडेंट्स के अंदर का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या होता है? उनका माइंड डाइवर्ट होना, उनके फ्रेंड से उनमें डाइवर्ट रहना, मोह माया, कुछ भी कह सकते हैं। वो सब ऑटोमेटिकली आपको मंत्र करना है, माँ ऑटोमेटिकली उस मंत्र पर आपको आपकी अर्जी कबूल करेंगे। सो एक होता है ना कि तथास्तु, वो इस मंत्र के साथ लिखा ही लिखा है। बहुत बहुत प्यार है मुझे इस मंत्र से, और बहुत
बहुत अफेक्शनेट है ये मंत्र। आप जब करेंगे ना, इसमें आप जब मंत्र को समझेंगे तो माँ काली का कैसे इसमें समावेश है, माँ तारा का कैसे है, सब आप अच्छे से समझेंगे। मंत्र एक पर्सन फैमिली में ले सकता है। ऐसा नहीं है कि फैमिली में अगर 4 बच्चे हैं तो आप लोग 4 को 4 लेना है, नहीं, एक पर्सन कोई लेगा और बाकी लोगों से आप शेयर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट अगर पूछूं कि ये मंत्र क्या कर सकता है माँ का मंत्र, तो क्योंकि आपको आध्यात्मिक ज्ञान देता है ये मंत्र। जो आध्यात्म में जिस ज्ञान की ज़रूरत है ना, वो कभी भी सिर्फ आप बुक पढ़ के या कोई शास्त्र पढ़ के वो नहीं ले पाएंगे, अनलेस एंड अनटिल आप किसी एक डिवाइन सुपर नेचुरल एनर्जी से नेचुरली कनेक्टेड नहीं रहेंगे। सो ये जो नेचुरल कनेक्शन है ना, जो जिसके अगेन जिसमें इंटेंसिटी है, डीपनेस है, गूढ़ता है, कि विजडम फैक्टर है। एक होता है नॉलेज, एक होता है विजडम, ज्ञान, जो रियल ज्ञान। एक होता है कि विद्या अर्जन कर रहे हैं, एक है कि ज्ञान मिल रहा है। तो एक वो जो ज्ञान होता है जिसको बहुत एनर्जी फील्ड में आप डाउनलोडिंग भी बोलते हैं, वो आपको माँ नील तारा ही देती हैं। सो अगर आप स्पिरिचुअल फील्ड में हैं और आप कुछ भी हैं, आप रेकी सीख रहे हैं, आप लामा फेरा सीख रहे हैं, आप कार्ड रीडिंग सीख रहे हैं, आप एंजल सीख रहे हैं, आप कुछ भी सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब अमूमन क्या होता है कि सपोज मैंने देखा कि बहुत लोग रेकी सीखते हैं, फॉर एग्जाम्पल कुछ दिन सीखते हैं, छोड़ देते हैं, या फिर अपनी हीलिंग पे कॉन्फिडेंट नहीं रहते हैं, या फिर रटी रटाई चीज़ें कि उनको बता दिया गया है कि चलो ऐसे सिंबल डाल देना है तो ऐसे डाल देना है। जो इनर एक रहता है ना विजडम फैक्टर, कि आपके एक एक नस नस में हीलिंग रीडिंग समा जाए, वो नहीं हो पाती है उनसे। और कुछ दिन बाद वो या तो इस करियर में सक्सेसफुल नहीं होंगे या फिर छोड़ देते हैं। ऐसे जो नस नस में अंदर तक अपनी विद्या का समावेश करवाना है, वो माँ ही करती हैं। कि आपने पढ़ा 1 पेज, लेकिन आपको विजडम आया 5 पेज का, वो ऑटोमेटिकली आया, क्विकली आया। सबसे बड़ी चीज़ है कि क्विकली आया, तो वो माँ के ही कृपा से हो पाता है। सो अगर आप आध्यात्मिक जर्नी में हैं, किसी भी तरह के स्पिरिचुअल जर्नी में हैं या स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, तो सबसे अच्छा स्टेप ही यही है कि माँ की साधना कीजिए या मंत्रा कीजिए। आपने देखा है ना, माँ तारा को हम 10 महाविद्या में रखते हैं, मतलब लेते हैं, विद्या में नहीं, महाविद्या मतलब समथिंग एक बड़ा, महा मीन्स वेरी ऑन अ वेरी लार्ज स्केल, वेरी इंटेंस एंड लार्ज स्केल। तो जैसे एक होता है विद्यालय, एक होता है महाविद्यालय, ठीक है। तो ऐसे ही माँ की ये वाली पावर है। सो आप किसी भी तरह के स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप कोई भी जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं, अगर आपको नॉर्मल से आगे ऊपर कुछ चाहिए तो आपको माँ की साधना करनी चाहिए। अगर आप किसी प्रोफेशनल कोर्स में हैं, सपोज आप मेडिकल कर रहे हैं, आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आप MBA कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप कंप्यूटर रिलेटेड कुछ सीख रहे हैं, तो सीख तो सब रहे हैं, आपके साथ आपके क्लास के 40-50 बच्चे और सीख रहे हैं, लेकिन आपकी एक डीपेस्ट लेवल की जो का टच जो है, वो माँ की साधना से यही डिफ्रेंशिएट करेगा आपको और बच्चों से, और आपके सक्सेस को यही चीज़ स्पीड अप करेगी। सो जहाँ पे आपको ज्ञान मिल जाएगा, जहाँ पे आपको ज्ञान मिलेगा तो क्या होगा, ज्ञान मिलेगा, फिर आप सेल्फ रियलाइजेशन ज़्यादा कर पाओगे। चाहे वो ज्ञान प्रोफेशनल हो या फिर आध्यात्मिक हो, चाहे कैसा भी ज्ञान हो, आप पढ़ रहे हैं तो भी अगर आपको नॉलेज मिल रही है तो आपका सेल्फ रियलाइजेशन ज़्यादा होता है, तो उस अकॉर्डिंग आपके डिसीजन मेकिंग के अच्छे होते हैं और आपका सक्सेस रेट बढ़ता है। ऐसे ही स्पिरिचुअलिटी में अगर आपको ज्ञान मिल रहा है तो आपको, स्पिरिचुअलिटी में होता है ना कि हम ज्ञान की खोज में रहते हैं, तो वो मिल जाने से आप सेल्फ रियलाइजेशन करते हैं, आप शांति बहुत महसूस करते हैं, एक जो इनर पीस होता है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि आपको इधर उधर भटकना नहीं है। और साथ ही साथ माँ आपको फिर उस ज्ञान से आपको मोक्ष तक लेकर जाती है। अगर मटीरियलिस्टिक ज्ञान आप ले रहे हैं तो माँ आपको सक्सेस के हाइट तक लेकर जाएगी। इसलिए कहते हैं कि माँ की पूजा से, माँ की साधना मंत्रा से आपको धन धान्य संपत्ति सब मिलता है।
आपको पैसा कभी नहीं बोलेंगे कि माँ की पूजा करो पैसा मिलेगा, नहीं। हमेशा आप सुनिएगा कि समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। मीन्स नॉट ओनली फाइनेंशियल गेन्स, इट गिव्स एवरी टाइप ऑफ गेन विच इज रिक्वायर्ड फॉर यू। कितना, एक होती है लक्ष्मी, एक होती है अष्ट लक्ष्मी। सो माँ तारा का भी अष्ट 8 रूप है ना, अष्ट तारा जिन्हें कहते हैं। सो उनमें से नील तारा सरस्वती माँ एक है। सो ये आपको जब देंगी तो भर के देंगी, चारों तरफ से देंगी, 8 दिशाओं 10 दिशाओं से देंगी। सो अगर इसी के तरीके अगर आप स्पिरिचुअल लाइफ में हैं, स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, तो माँ आपको फिर उसी हिसाब से ज्ञान देगी, नॉलेज देगी, विजडम देगी। फिर आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा कि मैं ये कोर्स कर लूँ, वो चीज कर लूँ। वो आपने हल्का सा कुछ सीखा पढ़ा और आप कहाँ पहुँचोगे आपको पता नहीं चलेगा। आप यकीन करेंगे, मैंने जब अपना पास्ट लाइफ की प्रैक्टिस शुरू किया था, मैंने सिर्फ हल्का सा कहीं पढ़ा था कि पास्ट लाइफ कैसे होती है, और उस टाइम मैं माँ की साधना कर रही थी। बहुत दिनों मैंने माँ की साधना किया है। सो वो पढ़ने पढ़ने में मैंने जब पास्ट लाइफ के 2-3 ऐसे ट्रायल में लोगों के जब सेशंस किए, तो मेरे गुरुजी ने मुझे कहा कि मेरा सेशन सबसे एक्यूरेट जा रहा है। जबकि उस टाइम मैंने सिस्टमेटिक ट्रेनिंग भी नहीं लिया था पास्ट लाइफ की। बस हाँ, मुझे ये पता था कि ऐसे 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 करते हैं। मतलब मैं देख रही थी, सबके ट्रायल को देख रही थी, कर रही थी। सो ये जो चीज़ है ना, ये टच है, माँ देती है। बहुत मैंने अपने साथ के कलीग्स को भी देखा है इस तरह से, जो एक मतलब बियॉन्ड समथिंग जाके देना, माँ देती है। पास्ट लाइफ से अगर आपने कुछ ऐसी कोई सिद्धि, लर्निंग सब कर रखा है और इस लाइफ में आप स्पिरिचुअल अपनी जर्नी को बढ़ा रहे हैं, और आपको लगता है, आपके मन में बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि मुझे इंट्यूशंस अच्छे आते हैं जबकि मैं तो ना हीलर हूँ ना कुछ हूँ। फिर ऐसा क्यों होता है कि मुझे शिव जी से ही बहुत प्यार है, या यही चीज़, यही मंत्र मुझे क्यों बार बार रेजोनेट करता है या कुछ। तो ऐसे में अगर आप माँ की साधना में आ जाते हैं तो आपके इतने गहरे राज की परत दर परत खुलती है कि आपको फिर किसी से ये वाला क्वेश्चन नहीं करना पड़ता है कि ऐसा क्यों। वो जो होता है ना, वो नहीं करना पड़ता है। सो आप किसी भी फील्ड में बढ़ रहे हैं, आपको नॉलेज चाहिए, एकदम मतलब डीपेस्ट नॉलेज चाहिए। छोटी मोटी तो आराम से मिल जाती है ऐसे ही। आपको प्रोटेक्शन चाहिए, आपको ग्रोथ चाहिए, आपको प्रॉस्पेरिटी चाहिए, आपको शांति चाहिए, आपको फाइनली सेल्फ रियलाइजेशन करके आपको मोक्ष की तरफ जाना है। ये सब कुछ माँ के मंत्र से होता है। अगर आपने माँ का मंत्र स्टार्ट कर दिया तो एक एक लेयर बाय लेयर बाय लेयर आप देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप, जैसे कोई है और मुझे आगे बढ़ा रहा है, मुझे नॉलेज दे रहा है, मुझे एक गट फीलिंग दे रहा है, मुझे इंट्यूशन दे रहा है। और ये सब करते कराते आप कब कहाँ किस ग्रोथ की सीढ़ी को चढ़ देंगे आपको भी नहीं पता होगा। और ये सब स्पीड में होता है। माँ के मंत्र में कभी भी वो नहीं है, धीमी गति से कुछ नहीं होता। आप जब करने लगेंगे ना तो चीज़ें आपकी स्पीड अप रहेंगी, क्योंकि माँ है ही बिल्कुल ऐसे ना, बहुत एनर्जी वाली हैं, स्पीड में अपना काम करती हैं। वो है ही उनका वो उग्र तारा जिसको कह रहे हैं, वो रूप, वो समावेश, सब वो सारी एनर्जी उसमें। सो मैं सजेस्ट करूँगी कि अगर आपके घर में स्टूडेंट है, अगर आपके बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो आपको तो ये मंत्र रामबाण की तरह काम करेगा। बच्चे करें ना करें, एज पेरेंट्स आप तो कर ही सकते हैं और उन बच्चों को दे सकते हैं। लाइफ टाइम उनके लिए हेल्प करेगी। और बाद में आप बच्चे जब थोड़े से एज में बढ़ जाएं तो वो बेनिफिट्स देखेंगे तो वो खुद ही करेंगे, ये भी होता है। और एक पर्सन अगर एनर्जी से जुड़ता है तो साथ में माँ सभी को जोड़ लेती हैं, ये भी सच्चाई है। अगर आप स्पिरिचुअल फील्ड में बढ़ना चाह रहे हैं और अभी आपको कुछ भी नहीं आता है, अभी आपको ठीक से इनहेल एक्सेल भी करना नहीं आ रहा है, तो भी आप माँ के शरण में जाइए और यहाँ से देखिए कि आपके लिए कौन कौन से दरवाजे माँ खोल रहे हैं। अगर आप किसी तरह के साधना करना चाहते हैं, फिर तो बिना माँ के आपकी साधना कहाँ आगे बढ़ेगी। फिर तो काली माँ और तारा माँ दोनों को लेकर ही आपकी साधना आगे बढ़ेगी। सो इसीलिए साधना की कुछ चीज़ें फिक्स होती हैं। जैसे होता है ना, पूजा पाठ में गणपति बप्पा के बिना शुरू नहीं करते हैं,
ऐसे माँ नील तारा सरस्वती के मंत्रा के बिना साधना कितना क्या कीजिएगा, बहुत मेहनत पड़ जाएगी। सो वो एक बहुत अच्छा तरीका है कि पहले माँ को ही अपने साथ जोड़ लो ताकि आपकी साधना में ज़्यादा मेहनत ना पड़े। बाकी तो सारी चीज़ें आपको मैंने बता दिया है। इसके अलावा आपका अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओवरऑल एक अच्छे सुंदर अच्छे एक मीनिंगफुल लाइफ के लिए आपको माँ की एनर्जी से जुड़ना ही जुड़ना चाहिए। ना सिर्फ इसलिए कि आप स्टूडेंट हैं और कुछ मार्क्स चाहिए, ना सिर्फ इसलिए कि आप साधक हैं और आपको कोई साधना करनी है, बल्कि इसलिए कि आप लाइफ में, आप और आपके फैमिली में हर कोई, इवन जो स्कूल नहीं भी जाता है ना, वो बच्चा भी, उसको भी नॉलेज विजडम की बहुत नीड है। क्योंकि वो अगर स्कूल नहीं जा रहा है तो भी अपने समय को कहाँ अच्छे से यूटिलाइज करे, किस स्किल में लगाए। सभी को नॉलेज की, स्किल की, सभी को ग्रोथ की, प्रॉस्पेरिटी की, प्रोटेक्शन की, इसकी ज़रूरत तो सभी को है ना। और फाइनली लास्ट में मोक्ष की। तो कोई भी इंसान मुझे ऐसा नहीं दिखता है जिसको मैं ये कहूँ कि नहीं तुम्हारे लिए मंत्र नहीं है। मंत्र सबके लिए है, माँ नील तारा की उपासना सबके लिए है। और मैं कहती हूँ कि फैमिली में किसी एक जन को तो करना ही करना चाहिए, जिससे कि उस पूरे परिवार में माँ की एक एनर्जी जुड़ जाए। तो आप लोग इस वीडियो को एक बार और ध्यान से देखिए, समझिए, जानिए। और खुद भी माँ की एनर्जी से तो आप तो जुड़ ही गए हैं, तभी आप ये वीडियो देख रहे हैं। औरों को भी ज़रूर जोड़िए, क्योंकि जोड़ने वाला ही सही मायने में एक सच्चा साधक बोलिए, स्पिरिचुअल पर्सन बोलिए, एंजल बोलिए, जो बोलना है बोल सकते हैं। जोड़ने वाला, दूसरों को रास्ता दिखाने वाला ही सही मायने में हमारी ज़िंदगी में कृष्ण भगवान का काम करता है। तो इसी के साथ वीडियो को एंड कर रही हूँ। माँ आप सबको सचमुच बहुत बहुत ब्लेस करें, ऐसी प्रार्थना करती हूँ और वीडियो को वाइंड अप करती हूँ। नमस्कार।